ऑटिज्म, ADHD, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, नेगेटिव बॉडी इमेज, ये पांचों वर्ड्स आजकल काफी ट्रेंड कर रहे हैं। इनका एकमात्र कारण है फोन एडिक्शन। नमस्ते पेरेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम जो कि है स्क्रीन टाइम बच्चों में। स्क्रीन टाइम एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बढ़ती ही जा रही है एंड ये सबसे बड़ा बढ़ने वाला एपिडेमिक है। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल पीडिया डायरीज, जहाँ पे मैं हूँ आपकी पीडियाट्रिशियन एंड न्यूरोलॉजिस्ट एंड मैं दूंगी हमेशा आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल योर चाइल्ड क्वेरीज। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्क्रीन टाइम। स्क्रीन टाइम जो आजकल का रनिंग एपिडेमिक है। हर घर में एक ना एक जने को तो क्वेश्चन होता ही है, क्या मेरा बच्चा हद से ज्यादा टीवी देख रहा है, उसको क्या मैं रोक सकती हूँ? अगर रोका जाए तो कैसे रोका जाए? किस लेवल तक ये चीज हेल्दी है और किस लेवल तक ये चीज अनहेल्दी है? तो चलिए पेरेंट्स, आज ये डिस्कस करते हैं कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कहाँ तक हमें बच्चों को चीजें अलाउ करनी चाहिए। देखिए, मैंने कई एग्जाम्पल्स ऐसे देखे हैं जहाँ पे बच्चे माँ बाप से छुप के मोबाइल टीवी का यूज करते हैं और इस चीज में जब अनरेगुलेटेड यानी कि बिना सुपरवाइज कोई भी बच्चा स्क्रीन यूज करता है तो चांसेस है कि वो गलत संगतों में एंड गलत कामों में फंस सकते हैं। इसलिए हमें जानना बहुत जरूरी है कि हमारी लिमिटेशंस क्या है और कहाँ तक हमें बच्चों को कुछ चीजें अलाउ करनी है। चलो जानते हैं पहले तो स्क्रीन टाइम होता क्या है। जब भी बच्चा स्क्रीन के सामने, या चाहे वो टीवी हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो या टैबलेट हो, उसके सामने टाइम स्पेंड करता है, उसको हम कहते हैं स्क्रीन टाइम। अब हम यूजुअली बात करते हैं बैलेंस डाइट की, कि हर खाने में थोड़ा सा प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, मीठा, खट्टा होना चाहिए। वैसे ही स्क्रीन टाइम भी एक चीज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड होती है। जब हम हेल्दी स्क्रीन टाइम की बात करते हैं तो जब भी टीवी या मोबाइल का यूज बेटर एजुकेशन के लिए किया जाए, या अपने फ्रेंड्स रिलेटिव से इंटरेक्शन के लिए किया जाए, या आर्ट एंड म्यूजिक जैसे रिक्रिएशन के लिए किया जाए, तो ये सब हेल्दी है। लेकिन उसी की जगह अगर हम कोई गलत वीडियोस देख रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, वायलेंट बिहेवियर, वायलेंट वीडियो गेम्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो ये आ जाता है पार्ट ऑफ अनहेल्दी स्क्रीन टाइम में। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, कितनी देर तक बच्चों को टीवी या मोबाइल देखना अलाउड है? तो पहले तो ये जानिए कि 2 साल की उम्र तक बच्चों को स्क्रीन देखना बिल्कुल अलाउड नहीं है। लेस देन 2 इयर्स आपका ब्रेन और आई डेवलपमेंट सबसे ज्यादा फास्ट हो रहा होता है। उस टाइम पे स्क्रीन यानी कि टीवी मोबाइल देखने से बच्चों के ब्रेन एंड विजुअल डेवलपमेंट, साथ ही सोशल डेवलपमेंट में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अगर बच्चा आपका 2 साल के ऊपर का है तो 2 से 4 साल के बच्चों को आप 1 घंटे तक स्क्रीन टाइम दे सकते हैं। अब अगर आपका बच्चा 5 साल के ऊपर का है तो उसको ऐसे स्क्रीन टाइम अलाउ करें कि उसकी लाइफ का बैलेंस ना खराब हो, यानी कि उसका स्कूल टाइम, होमवर्क टाइम, खेलने का टाइम, सोने का टाइम, इनको अगर कुछ भी डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा है तो आप अपने हिसाब से बच्चों को मोबाइल या टीवी का एक्सपोजर दे सकते हैं। अब हम जानते हैं स्क्रीन टाइम के बेनिफिट्स और उसके हार्म। तो इसके हार्म होते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ पे। पहली चीज होती है फिजिकल हेल्थ। जब बच्चा ज्यादा टाइम टीवी या मोबाइल के सामने स्पेंड करता है तो उसका खेलना कम हो जाता है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशन जैसे कि ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर की चीजें बढ़ जाती है। साथ में जंक फूड ईटिंग जैसी हैबिट्स भी बढ़ने लगती है। दूसरी चीज होती है मेंटल हेल्थ। आजकल जब बच्चे वायलेंट वीडियो गेम्स खेलते हैं, साथ में ऐसे कुछ फेसबुक, व्हाट्सएप पे खराब तरीके के पोस्ट डालते हैं, इन सब में साइबर बुलिंग के कारण एंग्जाइटी के रीजंस बढ़ सकते हैं। तीसरा होता है स्कोलास्टिक परफॉर्मेंस पुअर होना, यानी कि आपके बच्चे की एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर हो सकती है। और चौथी चीज है कि आजकल बीमारियां जैसे ऑटिज्म, ADHD यानी हाइपर एक्टिव बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर बढ़ने लग गए हैं, क्योंकि ये जो व्हाट्सएप, टीवी, फेसबुक के जमाना आ गया है, उसमें बच्चों का जो ब्रेन डेवलपमेंट सोशल लेवल पे होना चाहिए था, साइकोलॉजिकल लेवल पे होना चाहिए था, उसकी जगह साइकोसोशल एब्नॉर्मैलिटीज बढ़ने लग गई है। लेकिन क्या टीवी का और मोबाइल का सिर्फ खराब यूज ही है? अगर ये इतना खराब है तो ये बैन क्यों नहीं हो जाता? क्योंकि हर चीज बैलेंस में होती है। अगर इनका कुछ नुकसान है तो उसके कुछ फायदे भी हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि कोविड के जमाने में बहुत सारी पढ़ाई क्लासेस मोबाइल और टीवी पे की जाती थी, तो बहुत अच्छे एजुकेशनल प्रोग्राम्स अवेलेबल है टीवी मोबाइल पे, अच्छे यूट्यूब वीडियोस अवेलेबल है, अच्छे क्रिएटिव वीडियोस अवेलेबल है, जहाँ पे
बच्चे अपनी आर्ट, म्यूजिक और अपनी अदर हॉबीज की नॉलेज बढ़ा सकते हैं। दूसरा, ये एक बहुत अच्छा माध्यम है अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से कम्युनिकेट करने का, उनके संग एक रिलेशनशिप बिल्डिंग करने का। अगर आप अपने बच्चे को पूरी तरीके से रोक देंगे तो होगा क्या कि वो बहुत ज्यादा फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट फील करेगा। कई एक्टिविटीज जो कि मोबाइल, लैपटॉप पे होंगी वो नहीं कर पाएगा। उसके साथ स्कूल में बच्चे उसको चिढ़ाएंगे, इसकी वजह से उसके मन में आपके लिए और अपने फ्रेंड्स के लिए नेगेटिव बिहेवियर होएगा एंड ये आगे चल के कॉम्प्लिकेशंस जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन भी कर सकता है। साथ ही बेनिफिट्स कैसे हैं, आजकल आपने देखा होगा कई बच्चे हैं जो कोडिंग, गिटार सीखना, ये सब चीजें यूट्यूब के सिंपल वीडियो से सीख जाते हैं। तो एजुकेशन के मामले में, नई लर्निंग के मामले में स्क्रीन बहुत अच्छी है। दूसरी चीज है, अगर आपके बच्चे को म्यूजिक सुनना पसंद है, आर्ट रिक्रिएट करना पसंद है, कुछ एक्सक्लूसिव नॉलेज, न्यूज की इंटेलिजेंस है, तो उन चीजों के लिए भी स्क्रीन्स आर अ वेरी गुड सोर्स। तो ओवरऑल इस चीज को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। तो अब आते हैं इस बात पे कि इन चीजों को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाए। तो पहली चीज है कि 2 साल के नीचे के बच्चों को तो हमें मोबाइल या टीवी का एक्सपोजर देना ही नहीं है। अब अगर आपका बच्चा 2 से 5 साल का है तो हो सके उतना जो भी आप उनको यूट्यूब वीडियोस या फिर मोबाइल दे रहे हैं वो अपने सुपरविजन में दे, ताकि कि काफी सारी जो वेबसाइट्स है, काफी सारे जो एडवर्टाइजमेंट है जो खराब एक्सपोजर कर सकते हैं बच्चों के दिमाग पे, उनसे बच्चों को बचाया जा सके। अब आप देखेंगे कि कई चीजों में पेरेंटल कंट्रोल रहता है, तो अगर आप अपना टीवी, मोबाइल उनको सामने छोड़ के जा रहे हैं तो मेक श्योर कि उस पे पेरेंटल लॉक रहे। पढ़ाई के लिए बच्चों को हॉस्टल्स में डालना पड़ता है या बाहर ट्यूशंस पे भेजना पड़ता है, तो इन कंडीशंस में आप उनको ऐसे मोबाइल प्रोवाइड कर सकते हैं जिसमें मास मीडिया का ऑप्शन नहीं है। एंड अगर आपका बच्चा बड़ा है, एडोलेसेंट है, जिसको इन चीजों की समझ है, तो पहले उनको सही एथिक्स सिखाई जाए, उनको सही तरीके से समझाया जाए कि कैसे मोबाइल का यूज करना है और नहीं करना है। अगर आप उनको पहले से ही बताएंगे कि ये प्रॉब्लम्स इंटरनेट की हैं, तो उनका इन चीजों से एक्सपोजर होने के बाद भी वो उनसे बच सकते हैं। थैंक यू।